हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल भर्ती में। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप लोग बहुचर्चित नाम सेल से भी जानते होंगे। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, मतलब पीएसयू है। पीएसयू की कंपनी है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में आती है। आप लोग को इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इसी तरह के हमेशा लेटेस्ट आईटीआई, टेक्निकल, डिप्लोमा जो भी भर्तियां हैं उसकी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आगे मैं ब्रीफ कर रहा हूं इस वीडियो को। तो वीडियो में ज़्यादा लेट और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो सेल में वैकेंसी आई है वो क्या है, किस पद के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आपकी अर्हता है। आप उसके शर्त को पूरा कर रहे हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिए। एक बहुत अच्छी कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो आपको इसमें कार्य करना भी बहुत अच्छा होगा। पूरा फैसिलिटी है, सैलरी बहुत अच्छी होती है और बहुत अट्रैक्टिव होती है। सारे सुविधाएं के साथ आपको इसमें अन्य भत्ता भत्ता भी समय समय से मिलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि सेल जो बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में स्थित है। और यहाँ भी पिछले साल भी वैकेंसी आई थी और इस साल पुनः वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, जैसे बता दूं कि सेल और जगह भी स्थित है, जैसे आपको पश्चिम बंगाल में भी है, और आपको छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। तो और इसी प्रकार से आपको अलग अलग सेल में वैकेंसी आती रहती है। तो अगर अन्य सेल में भी वैकेंसी आएगा तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कहाँ भर्ती आई हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो वैकेंसी या किसी भी प्रकार के अन्य टेक्निकल भर्ती के बारे में आपको मैं बता सकूँ। तो दोस्तों, जो सेल की भर्ती आई है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने कि क्या भर्ती है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो BSL R 2023-01 है। तो इसके बारे में, ये जो 2023 का पहला वैकेंसी है बोकारो स्टील प्लांट का, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जो डेट है, एडवर्टाइजमेंट आया है 15/3/2023 के डेट में है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस किस पोस्ट में निकला हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है सेल एक महारत्ना कंपनी है। तो इसमें काम करना भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और एक महारत्ना कंपनी है, आपको अन्य सुविधाएं के साथ आपको कार्य करना बहुत अच्छा एट्रैक्टिव प्लेस है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज जानते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। तो जो पोस्ट के बारे में है यहाँ पे, BSL JGOM, तो ये JGOM और BSL उसका एक प्लेस है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है इसमें। तो जिसमें रेडियोलॉजी, साइकियाट्री और क्रिटिकल केयर और अन्य ये डॉक्टरी से संबंधित पोस्ट हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ही है और इसमें भी टेक्निकल भी एडवर्टाइजमेंट है। तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे ये मेडिकल से संबंधित है, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफ OHS, मैनेजमेंट ट्रेनी, इन्वायरमेंट के लिए भी आया हुआ है। तो ये मैं अभी ज़्यादातर टेक्निकल भर्ती के बारे में बात करूंगा, जो कि टेक्निकल आया हुआ है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और आपको उस भर्ती के बारे में बता रहा हूं जिसका आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार रहता है। डिप्लोमा ITI के एस्पिरेंट बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहे होते हैं तैयारी करने के साथ साथ। तो जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर की मैं पोस्ट के बारे में बात करूँगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर के जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कैटर के थे। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर में हम लोग बात करेंगे आगे की क्या है पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर में आते हैं ऑपरेटर कॉम टेक्नीशियन के पोस्ट हैं, जो S3 लेवल के, ग्रेड S3 लेवल में सैलरी है। इसका बेसिक सैलरी है या ज्वाइनिंग है, S3 लेवल में आता है, जिसको डिप्लोमा के पोस्ट भी बोला जाता है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। S3 लेवल के पोस्ट है, जो कि डिप्लोमा लेवल का पोस्ट है। उसके अलग अलग पोस्ट है, मैं बता दूँ दोस्तों कि क्या है। तो इसमें मैकेनिकल का है पोस्ट, मैकेनिकल का मतलब 3 प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे BSL बोकारो स्टील और JGOM और CD, ये 3 इसके पोस्ट हैं, जो तीनों अलग अलग जगह के लिए है। और वहाँ पे मैकेनिकल का, जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल का पोस्ट है उसमें निकला हुआ है। तो पोस्ट भी बहुत अच्छी संख्या में है। आपको टोटल पोस्ट 15, 16 और 3, मतलब आपको देखा जाए तो 34 पोस्ट आपको लगभग ये निकल गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए। तो बहुत अच्छे ये एक मौका है उन एस्पिरेंट के लिए जो डिप्लोमा मैकेनिकली से किया हुआ है। साथ में आपको OH
HHVH मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और एक सर्विसमैन, उनको भी इसमें मौका मिल रहा है। तो पोस्ट ब्रेकअप के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको टोटल पोस्ट 6 जनरल का, 1 SC का, ST का 4, OBC का 2 और EWS का 2 पोस्ट है। उसी प्रकार इसमें भी नीचे दिया हुआ है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल किए हुए हैं, मैं एलिजिबिलिटी के बारे में नीचे बात कर लेता हूँ। पोस्ट क्या क्या है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल का आया हुआ है, मेट्रोलॉजी का आया हुआ है, केमिकल इलेक्ट्रिकल का आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन का आया है, सिविल और सिरामिक्स का आया है। ये सभी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पोस्ट है जो कि डिप्लोमा लेवल के हैं। और आगे बात कर लेते हैं कि आगे और भी कुछ कुछ स्पेशल ट्रेड हैं जो S3 में ही आते हैं, उसके बारे में। माइनिंग फॉरमैन का पोस्ट आया है जिसमें आपको टोटल पोस्ट 9 है। सर्वेयर का आया है जिसमें 6 पोस्ट है। माइनिंग मेट का 20 पोस्ट है। अटेंडम कम टेक्नीशियन का हैवी, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर के बारे में बात किया था, उसकी वैकेंसी आया था। अभी भी फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर S1 कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। टोटल 34 पोस्ट है, मतलब बहुत अच्छा सीट है हैवी मोटर व्हीकल का। तो इसके बारे में भी देख लेंगे। उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं आपको। माइनिंग सिरदार का पोस्ट है जो कि S1 लेवल का है, 50 पोस्ट है इसमें आपको। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन जो S1 ग्रेड में आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। SRU और CD डिवीज़न के लिए आया हुआ है। टोटल इसमें पोस्ट कितना है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन के 8 पोस्ट हैं इसमें, जो कि 1 जनरल के और फिर 3 जनरल के, यहाँ मतलब 4 जनरल के पोस्ट हो गए। ST के आपको 3 हो गए, OBC के 1 सीट हो गए। तो ये इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड हैं जो कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के पोस्ट से आते हैं, जो ITI लेवल पे हैं। आपके S1 के जितने भी पोस्ट होते हैं वो ITI और टेक्निकल लेवल के होते हैं। और S3 के जो पोस्ट आपको मैंने दिखाया है ऊपर, वो सब डिप्लोमा लेवल के पोस्ट हैं। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी के साथ इसमें आगे फॉर्म भरेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आगे। अब आप लोग को इसमें देख लीजिए जो यूनिट का नाम है, वहाँ पे मैं जो ऊपर आपको JGOM, BSL, SRU, CD बोल रहा था। BSL मतलब बोकारो स्टील प्लांट, JGOM मतलब झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, SRU मतलब सेल रिफैक्ट्री यूनिट और CD मतलब सेल कोयलरी डिवीज़न। तो यही डिवीज़न, यही यूनिट में आपको अलग अलग जगह पर वैकेंसी ब्रेकअप करके इसमें दी हुई है। तो आप देख लेंगे कि कहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर सभी जगह के लिए हैं तो फॉर्म उसी हिसाब से भरेंगे ताकि सभी जगहों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और फॉर्म को भी देख लेंगे कि आप अलग अलग यूनिट में अलग अलग फॉर्म डालना है या एक ही फॉर्म डालने से हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट में वो लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ कि क्या एज की क्राइटेरिया है। तो देखिए OBC और जनरल कैंडिडेट जो भी होंगे उनको लिए क्या इसमें छूट है क्या नहीं है वो आगे मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना सर्टिफिकेट पूरा अपडेटेड रखेंगे, नया रखेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के समय पे जो भी सर्टिफिकेट होता है उसकी डिमांड किया जाता है। और ये एक टेबल बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि जो PWD के पोस्ट हैं वो कौन से पोस्ट के लिए कौन से PWD एलिजिबल हैं, माने किस आपके क्षेत्र के PWD। जैसे PWD अलग अलग होते हैं। हियरिंग हैंडीकैप्ट होता है आपको, फिर से लोकोमोटिव हैंडीकैप्ट होता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो PWD के जो ब्रेकअप होता है अलग अलग उसको बांटा हुआ है। तो देख लेंगे कि आप अगर PWD हैं तो उस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और उसका एब्रीविएशन भी इसमें दिया हुआ है, तो साथ में वो भी पढ़ लेंगे कि क्या है आपका PWD का जो मानक अर्हता, उसके साथ आप आगे पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये अभी मैंने बोला कि मेडिकल का जो पोस्ट है उसके लिए MBBS वगैरह मांग रहा है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का पोस्ट है उसके बारे में मैं बात करूँगा, जो कि यहाँ से शुरू होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी से, जो डिप्लोमा। इसमें एज का बात कर लेता हूँ। 28 साल एज है, जिसमें आपको 10वां और 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए। मतलब अगर आप उसी डिसिप्लिन में, जैसे मैकेनिकल का था तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का था तो इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट का था तो इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 28 साल एज चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको डिप्लोमा में और 10वां में। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब आपको 50% मार्क्स चाहिए। और SC ST PWD को 40% ही मार्क्स चाहिए और 50% जनरल EWS कैंडिडेट को इसमें मार्क्स चाहिए।
और बात करते हैं माइनिंग फोरमैन के जो पोस्ट आए थे, उसमें 28 पोस्ट हैं, 28 साल ईयर है सॉरी, और एज लिमिट 28 साल है। आप लोग देख रहे होंगे इसमें भी दिया, इसमें मैट्रिकुलेशन और साथ में 3 साल का डिप्लोमा इन माइनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है भारत सरकार का DGMS से, उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। 50% जनरल के लिए, 40% आपको SC ST PWD के लिए। साथ में आपको 1 साल का इस पोस्ट के लिए अनुभव चाहिए। सर्टिफिकेट लेने के बाद माइनिंग फॉरमैन से संबंधित 1 साल का अनुभव होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते। सर्वेयर की बात करें, माइनिंग मेट की बात करें, तो इसमें भी 28 साल एज है सर्वेयर और माइनिंग मेट के लिए, जिसमें सर्वेयर के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग से संबंधित सर्टिफिकेट DGMS से अप्रूव्ड होना चाहिए। 50% मार्क के साथ 40% SC ST PWD के लिए। 1 साल इसमें भी अनुभव चाह रहा है, जो सर्वेयर से संबंधित हो, सर्टिफिकेट लेने के बाद हो, मतलब आप पास किए हो उसके बाद का हो। माइनिंग मेट का बात कर लेते हैं, तो 28 साल एज है इसमें, और आपको मैट्रिकुलेशन के साथ वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट चाहिए जो DGMS से होता है। 1 साल का अनुभव चाहिए इसमें। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हेवी मोटर व्हीकल जो HMV का होता है, 28 साल एज है, इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन के साथ हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, या हेवी अर्थ मूविंग माइनिंग इक्विपमेंट से संबंधित, मतलब उसके इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और 1 साल का अनुभव चाहिए इसमें भी माइनिंग के क्षेत्र में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद जो ITI का पोस्ट है 28 साल, इसमें भी एज मांग रहा है, जिसमें ITI मांग रहा है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ फुल टाइम ITI NCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए। इसमें कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। माइनिंग सिरदार का जो पोस्ट है, तो माइनिंग सिरदार का 28 साल एज है, मैट्रिकुलेशन चाहिए और माइनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए DGMS से, और या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उसके साथ साथ चाहिए, और 1 साल का अनुभव चाहिए। तो यही क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है, इसमें दिया गया है 5 साल SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए इसमें दिया गया है। साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट 55 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट होना चाहिए 45 किलोमीटर, चेस्ट मेजरमेंट इस प्रकार से होना चाहिए। इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो ये देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में मेल है फीमेल है, अपना हाइट के अनुसार भी आप फॉर्म भरेंगे, ताकि बाद में आपको छटनी में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इसमें आपको विजुअल स्टैंडर्ड मतलब आई से संबंधित भी आपके आँख ठीक होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको CB है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो देख लेंगे आप एलिजिबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि मेडिकल बहुत अच्छी तरीके से होती है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है। जहाँ तक बात करते हैं नौकरी होने के बाद प्रोबेशन पीरियड की, तो प्रोबेशन पीरियड आपकी 2 साल का है। ये इस ट्रेड के लिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेड है उसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, और जो माइनिंग सिरदार माइनिंग फोरमैन है उनके लिए आपको इसमें प्रोबेशन 1 साल का है इनिशियल ग्रेड पे। तो मतलब कुछ खासा नहीं है, प्रमोशन तो आपका कट ही जाता है, कोई भी 1 साल हो 2 साल हो, प्रमोशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज्वाइनिंग मस्ट है उसमें। और बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में मैं पहले भी बता देता हूँ कि जो आपका ट्रेड है, जो आपका एलाइड ट्रेड है जिसमें आप ITI डिप्लोमा किए हैं, उस ट्रेड से आपको क्वेश्चन आएगा। और अगर CBT में आपको 75% एबव क्वेश्चन टेक्निकल आता है जो इसमें दिया हुआ है, और जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से आता है, उस डिसिप्लिन से आता है, और उसमें पास अगर आप हो जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में भी पास होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि स्किल टेस्ट अगर आप पास नहीं करते हैं, भले आप रिटर्न निकाली हो, लेकिन स्किल टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट आपको नो गो बेसिस पे होता है, मतलब अगर आप पास हो गए तो आगे जाएंगे, और मेरिट आपके जो रिटर्न में नंबर आया है तो उसके आधार पर होता है। तो आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो ड्राइविंग के टेस्ट होता है, चाहे तो HMV और लाइसेंस और हेवी मशीनरी व्हीकल का जो लाइसेंस होता है जिनको, उनको उसी प्रकार का स्किल टेस्ट देना होता है, लेकिन जो ITI डिप्लोमा होता है उनको अपने ट्रेड से संबंधित जो ट्रेड टेस्ट होता है वो देना पड़ता है। तो उसके बाद आपको ये जो एक प्रोसेस है, स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, इंटरव्यू, ये अलग अलग पोस्ट के लिए बटा रहता है। तो आपका जो पोस्ट होगा उसी प्रकार से होगा। जहाँ तक सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप लोग देख रहे होंगे जो डिप्लोमा लेवल के पोस्ट हैं S3 के, उनके 26,600 रुपये बेसिक है, और 3% इंक्रीमेंट सालाना है, आपको साल में 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, और 26,600 बेसिक के साथ आपको बहुत सारा इसमें भत्ता मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, जो कि
जो सेल के द्वारा आपको अप्रूव्ड रहता है, उस अलाउंसेस में आपको सारे अलाउंसेस सुविधाएं, आपको हाउस रेंट, आप क्वार्टर अवेलेबल कराया जाएगा, और आपको डीए इसमें मिलेगा, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, बहुत सारे भत्ते इसमें रहते हैं। आपको S1 का जो पोस्ट है उसमें बेसिक के बारे में बता दूं, 25,070 रुपये बेसिक है, प्लस 3% सालाना इंक्रीमेंट है आपको, और 25,070 रुपये के साथ इसमें भी आपको समझ लीजिए कि सारे फैसिलिटी, सारे अलाउंसेस, सभी पोस्टों के लिए अलाउंस सेम रहता है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और आपको हर तरह के इसमें अलाउंसेस आपको दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ हाउस रेंट अलाउंसेस विल बी पेड ओनली वेयर कंपनी एकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। अगर आपको कंपनी का एकोमोडेशन नहीं दिया जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंपनी एकोमोडेशन ज़रूर देती है। और ये सभी आपको तभी मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग पास हो जाएंगे, तो आपको इस ग्रेड पे रखा जाएगा। इसमें दिया हुआ है दी एम्लुलेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंफर्मेशन आफ्टर 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। ये पोस्ट 2 साल के ट्रेनिंग के बाद ही आपको दिया जाएगा। 2 साल से पहले आपको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा? जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है उनका 12,900 रुपये पर मंथ पहला साल, 15,000 दूसरा साल में दिया जाएगा। उसके बाद इस ग्रेड पे आपको रख दिया जाएगा, इस स्लैब में आप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है उनको पहला साल 16,100, दूसरा साल 18,300 दिया जाएगा, और उसके बाद आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा ग्रेड पे में। और आपको जहाँ तक बता दूं कि इसमें जो फ़ी का ब्रेकअप है वो इस प्रकार से है। जनरल EW OBC के लिए आपको S3 और S1 के लिए 500 और 300 रुपये चाहिए, और आपको ST SC PWD होंगे, ये एक सर्विसमैन होंगे, ये सेम होंगे, तो आपको 150 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो सेल का कैरियर वेबसाइट है उस पर जाके आप विजिट करेंगे, आपको ऑनलाइन आवेदन वहीं से मिल जाएगा। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो सेल का पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न एक ही है दोस्तों। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा से 75% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन GK GS जनरल नॉलेज और मैथ रीजनिंग से सवाल आएगा। वैसी प्रकार अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो ITI के ट्रेड है उसमें 75% ट्रेड से आपके क्वेश्चन रहेगा, और 25% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें GK GS और रीजनिंग मैथ ETC रहते हैं। अब आपको बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के समय में आपको इतना सारा चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, नेट बैंकिंग, ATM कार्ड वहाँ पे लेके रखिएगा, ताकि पेमेंट करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सारे सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट के साथ साथ हर चीज़ का सुविधा लेकर आप फॉर्म भरेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि आपको कॉल लेटर भी जो आएगा सेल के वेबसाइट पर आएगा। आप यहाँ पे हमेशा विजिट करेंगे www.selcareer.com पे जाके आप हमेशा आप अपडेट ले सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड के लिए हमेशा वहाँ से आप देखते रहेंगे कि कब एडमिट कार्ड इशू हो रहा है। आपको एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पे एक पैटर्न के बारे में बताया हुआ है, जो मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ कि 75% सवाल आपके ट्रेड से आएंगे, और 25% में सभी क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और जिसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब आपका ट्रेड से हो गया। डोमेन नॉलेज जहाँ भी लिख रहा है वो ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपका 90 मिनट का समय मिलेगा। एग्जामिनेशन का यही पैटर्न है। तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी है, तो इसलिए आप लोग देख लेंगे एग्ज़ाम देते समय कि आपकी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग को ना करते हुए एकदम परिशुद्धता से आप लोग सवाल का हल करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलने का चांस हो। इंग्लिश और हिंदी में आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा। तो यही है आपका ब्रीफिंग। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना चल जाए, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि एक बार आप सेल के कैरियर वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे आप फॉर्म का जो प्रोसेस है भरने का वो देखिए, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कीजिए, थोड़ा विस्तृत रूप से आप पढ़िए भी, और आप उसमें फॉर्म के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को देखिए, और तब फॉर्म भरने जाइए। फॉर्म भरने का जो डेट है बहुत सीमित है दोस्तों, उसका ध्यान भी रख लेंगे। 25 मार्च 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक भरने का डेट है, इसलिए बहुत कम समय है। इसलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आप फॉर्म समय से भर दें। मई जून 2023 तक आपका एग्ज़ाम का भी डेट है, इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट का भी डेट है। तो इसलिए इस समय शेड्यूल के साथ आप तैयारी करने के लिए उसमें आपको लगे रहना है, ताकि तैयारी भी हो पाए, सही समय से फॉर्म भी भरा पाए। तो लेट ना करते हुए आप लोग आगे जाएं, और हमारी बेस्ट विशेज है इस पोस्ट के लिए। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि वीडियो
को बंद करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल भर्ती को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के आपको वीडियो अपडेट आपको मैं समय समय से वैकेंसी अपडेट आपको मैं देता रहूं। इसलिए आप एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर उसका समाधान बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।